हेलो बच्चों, वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए। आज अपन बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। हमारा टॉपिक, बोलो क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कल हमने लो बोर को डिस्कस किया था, ठीक है ना? तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। मैंने हेडिंग डाला है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक बच्चों। अब देखिए, सुनिए, ये इक्विलिब्रियम क्या है, इसको समझते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन रहता है बेटा आपके। यहां से भी क्वेश्चन कंफर्म आता रहता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन कैसे, वो अपन चेक करते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो सुनो। ये इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ये इक्वेशन हमारा पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ध्यान दीजिए, ठीक है ना? बोलो बच्चों। अब देखो, जैसे अपन इक्विलिब्रियम स्टेट पर आते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे बच्चों डेल्टा जी क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी जीरो हो जाता है। अब बताओ, जब डेल्टा जी जीरो है, ध्यान से, तो डेल्टा जी का मतलब है माइनस एन एफ, है बेटा, है बच्चों। अब मुझे बताओ कि डेल्टा जी जीरो अगर लाना है मुझे, ठीक है, डेल्टा जी अगर मुझे जीरो लाना है, तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो जीरो होगा नहीं, और एफ फेराड है वो भी जीरो नहीं होगा। तो बोलो क्या जीरो होगा, तभी डेल्टा जी जीरो होगा, बोलो। तो ई सेल को जीरो होना पड़ेगा, बोलो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलो, समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम स्टेट में बच्चों ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा, है ना? अब देखो बच्चों, सुनो, जीरो हो गया। तो आप मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक चीज और हो जाती है, ये जो रिएक्शन क्यूसेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है, बताओ? रिएक्शन क्यूसेंट क्यू किसके इक्वल हो जाता है? याद कीजिए आप लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यू के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। तो क्या मैं क्यू को के इक्विलिब्रियम लिखूंगा? ठीक है बेटा। तो अब देखो, मैंने ये लिखा, लिखा, बोलो। हाँ भैया, अब देखिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोलो, बोल सकते? बोलो बच्चों, है ना? अब देखो, इसमें क्या होगा बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि माइनस 2.303, मान लीजिए अगर मैं आर की वैल्यू लेता हूं, मान लीजिए 8.31, एंड टेम्परेचर लेता हूं 298 केल्विन, ठीक है।
तो इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, तो सोल्व करने पे वैल्यू आती है -5703.1 log ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो एक तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके जेई में और नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों में, जेई और नीट दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये आपने लास्ट से भी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, बोलो बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस इक्वेशन में वापस इसको लूं, क्या इस डेल्टा जी नोट की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, बोलो, हाँ जी, लिख सकते हैं। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से देखो बच्चों, ई नोट सेल, हाँ भैया, देखिए ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। इस चीज को आपने सोल्व किया हुआ, देखो ये सोल्व करने पे क्या आता है, बताओ, इसको सोल्व करने पे क्या आता है? ये तो याद होगा आपको, ई नोट सेल क्या हो जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई एन log ऑफ के इक्विलिब्रियम। आ गया बच्चों। अब एक चीज देखो, दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना हो ना, तो आपके लिए ई नोट सेल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ई नोट सेल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ई सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन में क्या करता है, वो ई सेल की वैल्यू दे देगा और आपसे ई नोट सेल की जगह इसको यूज करवा देगा। तो ध्यान रखना कि जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या यूज करना है, हमें क्या यूज करना है बच्चों, ई नोट सेल। ये दिमाग में फिट हो गई बात। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये के इक्विलिब्रियम है, ये आपका ई नोट सेल है, तो ये डेल्टा जी नोट आ जाएगा। मैंने बोला के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मान लो 1 है, तो बोलो log 1 की वैल्यू कल क्या बताई थी, log 1 की वैल्यू क्या बताई थी, 0। ये 0 आ जाएगा। अच्छा मान लो ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है बच्चों, ठीक है, तो ई नोट सेल भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या? तो डेल्टा जी नोट क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, आएगा बच्चों। अच्छा अगर ये लेस देन 1 है, ठीक है बच्चों, तो ये भी लेस देन 1 आएगा, ये उल्टा आ जाएगा ना, बोलो। अरे ये पिक्चर समझ में आई क्या, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है क्या बेटा? ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट एग्जाम में कंफर्म आती है, ठीक है, बोलो, कोई डाउट? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, ये जो हमारी इक्वेशन है ई नोट सेल,
ठीक है, तो ई नॉट सेल 0.0591 है ना, डिवाइडेड बाई एन। ये जो इक्वेशन है देखो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि log ऑफ के इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल इंटू एन, ये हो गया। तो यहां से बताओ, अगर आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है तो आप क्या करोगे बोलो? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 10 की पावर ई नॉट सेल इंटू एन, बोलो एंटीलॉग लेना पड़ेगा बच्चों, एंटीलॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों एक बात सुनो, अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं, क्या मैंने क्वेश्चन में ऐसा बोला कि ई नॉट सेल अगर आपका 0.591 वोल्ट है, ठीक है, तो बताओ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बताओ, और एन की वैल्यू दे रखी है 1, बताओ बच्चों। तो देखो बहुत ही सिंपल हो गया, 10 आ जाएगा। देखो बहुत आसान है, देखो 0.591 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log ऑफ के इक्विलिब्रियम। इसको सोल्व करने में बच्चों ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। तो बेटा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या रखें कि वो 10 बन जाए, बोलो बच्चों। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या रखे कि वो 10 आ जाए? तो कल ही पढ़ाया था हमने, बोलो। हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बोलो 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 आएगा, 10 की पावर 10 आएगा बच्चों। पुलकी जसूजा 100 क्यों बोला तूने? पुलकी जसूजा, अब बताओ, अगर ई नोट सेल यही हो और एन की वैल्यू 2 कर दूं, तो बताओ अब के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई। ये तो आसान है, 10 की पावर 20 हो गया क्या? देखो 0.0591 इंटू 2, 0.0591 log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये चला गया आपका 10 टाइम। तो देखो log ऑफ के इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 20 आ गया। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, 10 की पावर 20 आ जाएगा, आ जाएगा। चित्रक सिंगल देखो बेटा, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मान लीजिए 10 आई, है ना, और एन की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो बोलो क्या आएगा? अगर ये देखो, ये जो टेबल है, मैंने 10 ले लिया एक बार, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जैसे ही ग्रेटर देन 1 हुआ, तो बताओ ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, 0.0591 लोग ये 10, तो लोग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, बोलो ये आ जाएगा। ये पॉजिटिव ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी नोट किस में आएगा, डेल्टा जी नोट नेगेटिव आ जाएगा क्या? ठीक है, अब बताओ, अब मैं अगर कहता हूं
कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मैं लेता हूं, मान लो 0.01 और n की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 2 ले ली सपोज, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, ई नोट सेल किस में आएगा? 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 0.01 को 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। ये 2 आगे आएगा, कैंसिल हो जाएगा। चित्रक सिंगल यही पूछ रहे थे क्या आप? चित्रक सिंगल, ग्रेटर देन 1 तो बेटा वैल्यू होगी ना, जैसे 10 है वो क्या है? वो ग्रेटर देन 1 है ना। वो तो अपने आप ही जब सोल्व करोगे तब क्वेश्चन में आएगा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1, जैसे 2 होगी, 3 होगी, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 0.1 ही होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू लेके देख लो, ये आएगा। आप कोई सी भी वैल्यू पुट करके देखो, ये आएगा। ई नोट सेल अगर आपने ग्रेटर देन 1 लिया तो ई नोट सेल ग्रेटर देन 1 आएगा, डेल्टा जी नोट लेस देन 1 आएगा। हाँ भैया, हो गया? बोलो बच्चों। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ बच्चों मेरे को। देखिए, AgCl सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है। आपको ये ई नोट दे रहा है 0.22 वोल्ट, ठीक है। फिर कहता है Ag प्लस एक्वस दे रखा है इसने, और ये कहता है ये Ag सॉलिड, ठीक है। और इसका ई नोट इसने दे रखा है 0.80 वोल्ट, ठीक है। ये कहता है कैलकुलेट ESP ऑफ AgCl एट 298 केल्विन, ये पूछ रहा है आपसे। तो बेटा कैसे करेंगे इसको, समझे? बताओ बेटा, AgCl का अगर आप KSP की इक्वेशन लिखोगे तो ऐसा लिखोगे क्या? बोलो, ऐसा लिखेंगे? अब बताओ, ये वाली इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन से कैसे लाई जा सकती है ना? हमारी डिजायरेबल इक्वेशन ही है और आपको ऊपर दे रखी है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखो बेटा, पहली इक्वेशन को तो एज सच वैसे ही पढ़ा रहने दो, वेरी गुड इन सब। सेकंड को इनवर्स कर देता हूं और दोनों को एडिशन कर दूं। देखो बेटा, फर्स्ट को तो मैंने ऐसे ही पढ़ा रहने दिया, ठीक है बेटा। सेकंड को मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया बेटा। अब जब दोनों इक्वेशंस का आप जोड़ेंगे तो बेटा ये एजी सॉलिड से एजी सॉलिड कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ? आपके पास ये बचा, बोलो ये बचा क्या? बोलो बच्चों, अब बोलो, इसका ई नॉट क्या आ जाएगा? सीधा सीधा ऐड कर दें, क्योंकि सब में ही एन क्या 1 आ रहा है ना। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 0.58 आ गया, 0.58 आ गया। बोलो,
हाँ जी बच्चों, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, आ जाएगी बच्चों, बोलो। अब बताओ, अगर मैं इसका ई नोट सेल लिखूं, तो ई नोट सेल का फॉर्मूला आप जानती हैं, बोलो। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला बताओ। 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log ऑफ के एस पी। तो ई नोट सेल हमारे पास आया हुआ, देखो ये है। तो बेटा सोल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है -9.8। तो बताओ के एस पी क्या आएगा, कौन बताएगा? ये कल बताया था फंडा मैंने, माइनस वाला फंडा कल बताया था। पढ़ाया था बच्चों। देखो यहाँ के एस पी क्या आएगा, ये 9 है, इसमें 1 ऐड करेंगे 10⁻−10, 0.8 को 1 में से माइनस करेंगे, है ना? है ना? अगर 10⁻−10, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 1.6 आ जाएगा। आ गया भैया, बोलो। हो गया जी, बोलो। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, ए जी प्लस आई माइनस, ठीक है। और ई नोट आपको दे रखा है इसने 0.152 वोल्ट, और ए जी से ए जी प्लस ये नोट दे रहा है ये बच्चों, ठीक है। आपको क्या कहता है कि लोग के एस पी ऑफ ए जी आई, बताओ क्या होगा? लोग के एस पी ऑफ ए जी आई आपको बताना है। चित्रक सिंगल, आप ये कह रहे हो क्या कि यहाँ आपने ग्रेटर देन 1 लिया तो ई ग्रेटर देन 1 नहीं आया? आप इसको ऐसे करो, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। एक काम करते हैं, देखो सुनो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो। तो ये जो ई नोट सेल है ना, हम इसको बोल देते हैं ई नोट सेल आएगा पॉजिटिव में, और ये आएगा नेगेटिव में। हेलो चित्रक सिंगल, देखो बेटा एक काम करो, ये एक्चुअली वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हो गया होगा ना, तो अपन इसका ऐसा लिख देते हैं। देखो सुनो, ये जो टेबल बनाई थी ना, टेबल में के इक्विलिब्रियम अगर ग्रेटर देन 1 है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव के तरह कर लो, हो सकता है कंफ्यूजन हो रहे हो आप, है ना? तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने ये लिया था, ये देखिए के इक्विलिब्रियम 10 लिया था, तो ई नोट सेल की वैल्यू शायद 0.0591 आ रही है, तो ये मतलब ग्रेटर देन 1 नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। तो ये ठीक है चित्रक सिंगल। चित्रक सिंगल,
बेटा थोड़ा सा इसमें सही कर लेना। वो देखो के अगर 1 है तो ई नॉट सेल 0, ये ग्रेटर देन 1 तो ई नॉट सेल पॉजिटिव, तो इसको भी आप पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म्स में लिख लो, ज्यादा सही रहेगा ना। तो देखो ई नॉट सेल पॉजिटिव तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव कर देते हैं। टेबल को थोड़ा करेक्ट कर लेना बेटा, टेबल को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। देखो एक चित्रक सिंगल का क्वेश्चन था कि अगर आपने के इक्विलिब्रियम 10 लिया तो हमने लिखा था कि ई नोट सेल है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 नहीं, वो पॉजिटिव में आ रहा है, हमें ये देखना है। और के इक्विलिब्रियम अगर ये लिया तो ये ठीक है बेटा, ये प्लस माइनस साइन लिख लेते हैं अपन। अरे ये समझ में आ गया, बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया? 16 के आसपास आ रहा है, लगभग लगभग 16 पॉइंट समथिंग। देखो बेटा सुनो, हमें एजीआई का चाहिए, तो ये करना पड़ेगा बेटा, ऐसा करेंगे? तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, हम क्या करते हैं देखो, पहली वाली इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, एंड देन सेकंड वाली इक्वेशन को ऐसे ही पढ़ा लेने देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हुआ, ये कैंसिल आउट, हो गया बच्चों। अब बताओ, आपने जब पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स किया तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन ऐसी पड़ी है, ऐसे आ जाएगा बच्चों। तो इसको जब हमने सोल्व किया, सीधा सीधा क्या आ जाएगा बोलो, ई नॉट सेल ऐड कर दूं, ये आ जाएगा बच्चों। अब देखो, अगर अपने को ई नॉट सेल 0.05911 log ऑफ के एस टी, तो ये बेटा ये दिया हुआ देखो, तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये आ रहा है -16। बताओ लगभग लगभग 16 आ रहा, तो के एस पी क्या आएगा, के एस पी क्या आएगा फिर बताओ, इसमें वैसे तो क्वेश्चन में लोग के एस पी पूछा था, के एस पी क्या आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर -16। अमीसा जैन 10 की पावर -17 कैसे आएगा? बोलो ऐसा आ जाएगा क्या? बोलो, क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या बच्चों? चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे आप, ये आप एक देखो एक सेल दिया हुआ दिख रहा है, आपको कह रहा है कि ई सेल की वैल्यू ये है, ठीक है, तो आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बतानी है बच्चों। ई सेल की वैल्यू गिवन है और आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बतानी है। बताओ बच्चों, 10 की, इसको सीधा सीधा इसको 10 की पावर की फॉर्म में बताइए बच्चों, सोल्व कीजिए बताइए।
बताओ हमें इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ ना ई सेल दिया हुआ है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या बच्चों, हमें चाहिए क्या, ई नोट सेल चाहिए, तो वो निकालना पड़ेगा, निकालो। देखो बेटा क्या अपन कह सकते हैं, एनोड जिंक बन गया, एंड कैथोड ये बन गया। अगर अपन नेट इक्वेशन, तो कैसा बनेगा, बोलो बेटा, ये आएगा। तो यहां से देखो, इस पे अगर इक्वेशन लगाएं, तो नर्स इक्वेशन ऐसे लगाते हैं बच्चों, ऐसे लगाएंगे। ये वैल्यू देखो आपको गिवन है, तो हमें ई नोट सेल निकालना है। ये हो गया देखो बच्चों 0.03 लोग। Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन दी गई देखो 10 की पावर -2, और Fe प्लस 2 की दे रखी है 10 की पावर -3। तो बेटा ओवरऑल क्या आया, ई नोट सेल ये हो गया 0.03 लोग 10 बच गए। तो यहां से ई नोट सेल बोलो 0.2905 ये आ गया, यानी कितना आ जाएगा, 0.32 आ गया, बोलो बच्चों, आ गया। अब ई नोट सेल अगर आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन ये थी 0.0591 डिवाइडेड बाई एन log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये थी बच्चों। तो अब मुझे बताओ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.32 0.0295, ठीक है, log ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, log ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 10 की पावर, बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया हुआ है। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, बोलो बच्चों, कोई डाउट है तो बोलिए। इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बोलो। देखो बेटा नर्स इक्वेशन बहुत काम की है, बहुत ज्यादा काम आएगी ये आपकी। हाँ जी। अब देखो, आपको मैं कुछ डाटा दे रहा हूं, मुझे क्वेश्चन सोल्व करके बताइए आप। ये मैं कुछ डाटा दे रहा हूं बेटा,
ठीक है, ये कुछ डाटा गिवन है और आपको मैं एक इक्वेशन लिख के देता हूं, Cu प्लस 2 In प्लस 2 Cu प्लस 1 In प्लस 3। इस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है बच्चों। बताओ बच्चों, इस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करके देना आपको। ये ऐसा क्वेश्चन आपके 12th में आया हुआ बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके 12th में आया हुआ है। तो कैसे करेंगे, कौन बताएगा? बेटा के इक्विलिब्रियम में क्या चाहिए, ई सेल चाहिए या ई नॉट सेल चाहिए, कौन बताएगा? के इक्विलिब्रियम में क्या चाहिए? ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल अगर चाहिए तो क्या इस इक्वेशन का अपन ई नॉट सेल ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं? आप बताओ, क्या ये वैल्यू आपको गिवन है क्या? ये वैल्यू क्या गिवन है ऊपर डाटा में? ऊपर डाटा में गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको पहले ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेट करें। वेरी गुड रीमा मैडू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चों सुनो। सबसे पहले आपको In प्लस 2 चाहिए लेफ्ट साइड और In प्लस 3 चाहिए राइट साइड। तो ये दो इक्वेशंस काम में लेते हैं अपन। तो देखो बच्चों, In प्लस 2 ये हो गया, N1 की वैल्यू 2, E1 नोट की वैल्यू ये हो गई। एंड सेकंड देखो बेटा, उल्टा कर दूं क्या? सेकंड इक्वेशन में अगर उल्टा कर दूं, ठीक है, तो क्या ऐसा आ जाएगा? उल्टा करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस कर दूंगा बच्चों। अब देखो सुनो, अब क्या हो जाएगा? In से In कैंसिल आउट, In प्लस 2 से In प्लस 3, ये इलेक्ट्रॉन आया है ना बेटा। अब देखो N3 की वैल्यू क्या है? 1। E3 नोट निकालना है। तो E3 नोट अगर हमें निकालना है तो बेटा E3 नोट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, N1 E1 नोट N2 E2 नोट डिवाइडेड बाई N3। 2 इंटू माइनस 0.40, 3 इंटू 0.42 डिवाइडेड बाई 1, है ना बेटा। तो इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है बताओ? 0.16। इसको सोल्व करने पर आ रहा है, सॉरी 0.46। कितना आ रहा है बच्चों? 0.46 आ रहा है। अब बताओ हमने ये क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया बच्चों। और ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ध्यान दीजिए ऊपर, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या? अच्छा, कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1, ये तो गिवन है, देखो ये तो गिवन है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो, गिवन है ना। तो अब बताओ कि ई नोट सेल क्या आ जाएगा? आपको कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 तो गिवन है, 0.4 सॉरी 14।
और ये हो गया 0.46, तो 0.6 आ गया बच्चों। अब बताओ, देखो अपन लिखेंगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद करो, log ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो 0.6 0.059। अच्छा, एन की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा आप में से? इस इक्वेशन में एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू 2 कौन बोल रहा है? ये 2 कौन बोल रहा है? अरे 1 है ना। देखो कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 जा रहा है, या आई एन प्लस 2 से आई एन प्लस 3 जा रहा है। देखो चेंज 1 का ही है, 2 का नहीं है, तो चेंज 1 का लिखा। अब देखो ये बेटा 0.6, इसको अपन लिख सकते हैं 0.06। तो बोलो log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं 10 आ गया। बोलो 10 आ गया, तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? 10 की पावर 10 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई? बोलो। कुछ नहीं है, वही पुराने फंडे काम में लिए हम लोगों ने, सारे पुराने फंडे काम में लिए हैं, कोई भी नया फंडा नहीं लगा इसके अंदर। चलिए, ये एक क्वेश्चन देखो क्या कहता है। Ag सॉलिड, Ag2CrO3, Na2CrO3, ठीक है। KBr, AgBr एंड Ag, ठीक है। ये आपको क्या कह रहा है कि आपको KSP गिवन है। देखो किस किस के, Ag2CO3 के और AgBr के, ठीक है। फिर कहता है कि ये वैल्यू क्या होगी, है ना, व्हेन सेल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बताना बच्चों। बताओ बच्चों, अगर आपने केएसपी कल ढंग से सीखा है तो आप इसको बता सकते हो। ये बताओ, ये इलेक्ट्रोड कौन से, कौन बताएगा? मेटल इनसॉल्युबल, मेटल सोल्ट, एनाइन इलेक्ट्रोड, फटाफट सोल्व करके बताइए, फटाफट सोल्व करो बच्चों। वेरी गुड आरुषि शर्मा बेटा। सबसे पहले बताओ बच्चों, क्या Ag2CO3 को ऐसा लिखा जा सकता है?
ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका अगर आप KSP लिखोगे, ऐसे लिखोगे बच्चों, अब बताओ, यहां से आप Ag प्लस एनोड, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये समझ में आया? तो यहां से देखो, Ag प्लस एनोड, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KSP। Ag2CO3 का KSP गिवन है, देखो बच्चों आपको 8 इंटू 10⁻⁻12, और ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ऐसे करते हैं क्या? ऐसा करते हैं बच्चों। फिर देखो AgBr है, AgBr ऐसे गया, तो इसका KSP ऐसा लिखा जाएगा, ये कैथोड हो गया। इसका देखो AgBr का KSP गिवन है, आप ध्यान दीजिए, कितना? 4 × 10⁻⁻13। बेटा थोड़ा ध्यान दोगे तब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और ध्यान नहीं दोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, क्योंकि ये सारा कुछ क्वेश्चंस आपके 11th के ऊपर है। देखो KSP आप लोगों को मैंने पढ़ाया है वापस। अब देखो बेटा, अगर अपन एनोड लिखें, और मान के चलो बेटा, हमेशा आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो ऐसी क्वेश्चन आएगा जो इंटरमिंगल्ड हो, इसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट लगते हो, सीधा नहीं आएगा क्वेश्चन। आप करके देखो, चाहे बोर्ड के हो चाहे कुछ भी हो। अब देखो बेटा, नेट सेल इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये आएगी, इसमें N1 आ गया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका ई सेल लिखूं, तो ई नोट सेल कितना लिखूंगा? ई नोट सेल कितना लिखूंगा? 0.0591 लोग, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? बोला ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेट पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी हमें ये बच्चों ये वैल्यू 0 लानी है। तो देखो बच्चों, 0.0591 लोग। अब देखो बेटा, Ag प्लस एनोड की कॉन्सेंट्रेशन आपने ऊपर लिखी थी, देखो ये पड़ी, ये सीधी सीधी वैल्यू उठा के वहां रख दीजिए आप। तो वहां ये वैल्यू रखोगे, है ना? ये वैल्यू ये आई हुई, देखो बच्चों, 8 × 10⁻⁻12, और ये था हमारा कार्बोनेट आयन। ठीक है, और नीचे Ag प्लस कैथोड, इसकी ये आई, देखो ये क्या आई हुई है, 4 इंटू ये। अब बोलो बेटा, इसको सोल्व कर सकते हो क्या? आप एक बार बताओ, हमें इस पूरे की वैल्यू क्या रखनी चाहिए कि ये 0 बन जाए? इस पूरे की वैल्यू क्या रखनी चाहिए कि 0 बन जाए? वेरी गुड, 1 रखनी चाहिए। तो बस ये करना है हमें। तो बेटा देखो, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 × 10⁻⁻12। अब सोल्व करके बच्चों निकाल सकते हो क्या? आंसर निकाल लोगे? बोलो बच्चों, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे क्या?
देखो बेटा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 2 × √2 10⁻⁻⁻⁶, ये बी आर माइनस ऊपर आ गया, और ये हो गया देखो आपका कार्बोनेट आई नीचे चला गया, और ये हो गया आपका बताओ क्या 4 × 10⁻⁻13। अब इसको सोल्व कर सकते हैं क्या आप? तो सोल्व करने में बेटा आप आंसर निकाल लेंगे, बोलो निकाल लेंगे क्या? चलो बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, प्लेटिनम H2 1 ATM। बेटा ये सारी चीजें वही है जो आपने 11th में पढ़ी थी, KSP आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, और अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो दिक्कत हो रही होगी आपको, इसलिए प्लीज वापस क्लास 11th को रिवाइज करें आप। बेटा ये एक सेल बना रखा है, इस सेल का के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? इस सेल के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बताओ। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे सुनो, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा? अब इस रिडक्शन को मैंने समझाया था आपको बच्चों, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag और Cl माइनस बताया था। अब देखिए फाइनल इक्वेशन ये आई मेरे पास, हाफ H2 AgCl H प्लस Ag और Cl माइनस। अब अगर आपको इसका Kc का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो बच्चों देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये गैस है जिसका प्रेशर 1 ATM दिया हुआ आपको। तो सिर्फ बचा क्या फिर आपके, सिर्फ बचा क्या H प्लस और Cl माइनस, इतना ही बचा बच्चों, बोलो इतना ही बचा है क्या? देखो बेटा सुनो, एक छोटा सा टॉपिक है, रिवर्सिबल्स हैं, नाम से पता लग रहा होगा है ना क्या, कि SN in which direction of reaction can be reversed by applying external EMF। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे समझते हैं। देखो बच्चों सुनो,
आप लोगों ने ये सेल पढ़ा था क्या? ये सेल पढ़ा था। और इसका ई नोट सेल कितना आया था बताओ? इसका ई नोट सेल याद हो गया होगा 1.1। ठीक है बेटा, अब देखो देखो, अगर मैं लेता हूं केस फर्स्ट, आपने अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू है ना लेस देन 1.1 लगा रखी है ना, एक्सटर्नल जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट है, तो बेटा दुनिया हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलती है? ताकतवर के अकॉर्डिंग। बोलो। तो अभी ताकतवर कौन है? 1.1, यानी सेल इटसेल्फ ताकतवर है। बोलो बच्चों, है ना? अरे है। अरे ई एक्सटर्नल 1.1 से कम है बच्चों, देखो। तो इसमें क्या होगा देखो, इस कंडीशन में एनोड बना था जिंक और कैथोड बना था आपका कॉपर, बना था। बोलो। और करंट जो थी वो कहां से कहां जा रही थी? कॉपर टू जिंक, याद है? अरे बड़ा था ऐसा, डायग्राम याद करो। अब बताओ, अगर मैं के सेकंड कह देता हूं कि मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, अब बताओ, अब ज्यादा करते, अब बोलो किसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा? अब किसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा? अब एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। अब सारा गेम एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग होगा, तो ये इसका अपोज करेगा ना बेटा, उल्टा करेगा इसको। तो जैसे इसको उल्टा करेगा, अब देखो बेटा क्या होगा, अब एनोड बनेगा कॉपर और कैथोड बनेगा जिंक। ये एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लेंगे ना, तो आपको और ज्यादा बेटर क्लियर होगी। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया नहीं है मैंने, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाने के बाद मैं एक बार इसको वापस एक्सप्लेन करूंगा, है ना? तो अब देखो उल्टा चलने लग जाएगा, है ना? एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा देंगे ना आपको, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हुआ है। और बताओ अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा बच्चों, बताओ? तो क्या होगा? ये एक तरह से अपन कह सकते हैं कोई करंट नहीं होगी, तो अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, नो करंट। बोलो। अब बेटा सुनो, अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर